अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उन सब के लिए है जो बढ़ते हुए वेट, थकान, क्रेविंग्स, जो कि फूड क्रेविंग्स जैसे कि कभी बहुत ज़्यादा मीठा खाने को दिल करना, इस तरह की क्रेविंग्स से तंग है, या पीसीओएस जैसे इश्यूज़ का सामना कर रहे हैं। तो क्या आपको पता है कि इन सब चीज़ों के पीछे एक राज, एक ऐसी वजह हो सकती है जो कि शायद आप नहीं जानते, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक चुपके से वार करने वाली बीमारी है जो आपके हार्मोन्स का सत्यानाश कर देती है और शुगर लेवल दोनों को, यानी कि हार्मोन्स और शुगर लेवल दोनों को ख़राब करती है। लेकिन खुशखबरी ये है कि इसे नेचुरली रिवर्स किया जा सकता है बिना किसी हैवी मेडिसिन के। आप जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको मोस्टली पीसीओएस के केस में क्या करते हैं, ग्लूकोफेज लगा देते हैं। अगर आप ओवरवेट हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, या कोई भी अगर किसी पेशेंट को जो है वो शुगर का प्रॉब्लम है, उसको इंसुलिन या शुगर की मेडिसिन, मेटफॉर्मिन, इस टाइप की कुछ मेडिसिन जो हैं वो दे देते हैं। लेकिन इनसे सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल होती हैं, ना कि बिल्कुल ख़त्म या रिवर्स होती हैं। तो इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को, इन तमाम मसाइल को जब आपने रिवर्स करना है, वो आप इसको नेचुरली कर सकते हैं। नेचुरली बहुत सारी ऐसी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में मैं बताऊंगी जो कि जिनकी वजह से आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस में यानी कि इंसुलिन की रिवर्स करने में जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने में। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता होगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है। कुछ मेरे जैसे सादा लोग भी होंगे, तो मैं उनके लिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये एक हार्मोन है जो हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। जब बॉडी इंसुलिन को पहचानना छोड़ देती है तो उसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसके नतीजे में क्या होता है, वेट गेन होता है, मूड स्विंग्स जो हैं वो आपके चेंज होते हैं। हर वक्त गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एक तनाव सा महसूस करना, जहनी दबाव, टेंशन, इस तरह की चीज़ें। पीसीओएस का प्रॉब्लम डेफिनेटली फीमेल्स को इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। फटीग्स, हर वक्त थकावट, उकताहट, इस तरह की चीज़ें। शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रहता, आपकी शुगर जो है वो हाई होने शुरू हो जाती है। समटाइम्स आपको हाइपोग्लाइसीमिया का भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अब इसका जो आप घर पे जो है वो इसका इलाज कैसे आप कर सकते हैं, कौन से ऐसे घरेलू जो हैं वो टोटके हैं या तरीके हैं जिनसे आप इसको जो है वो क्योर कर सकते हैं या रिवर्स कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं ऐसे 5 नेचुरल स्टेप्स की, जो अगर आपने अपनी रूटीन बना ली, वाकई बना ली, जब एक दफ़ा आपने ठान लिया कि नहीं मैंने ऐसे करना है, मुझे अपनी ज़िंदगी प्यारी है, अल्लाह ताला ने जो मुझे ज़िंदगी दी है, मैंने इसको एक अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ जीना है, तो फिर आप यकीनन कर सकते हैं। आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स कर सकते हैं डेफिनेटली। इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने में सबसे पहले तो आपकी जो डाइट है आप उसे सुधारें। नंबर 1 पे आ जाता है आपकी डाइट। वाइट ब्रेड, शुगर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये चीज़ें तो बिल्कुल आप बंद कर दें, इनको बिल्कुल अपनी लाइफ से आप ख़त्म कर दें। और प्रिजर्व्ड फूड जो होती हैं या फ्रोज़न फूड्स जो होती हैं, जो हमें बाज़ार से, मार्केट से बनी बनाई मिलती हैं, हम घर लाके उनको रेडी कर लेते हैं, इन चीज़ों को आप अवॉइड करें। ठीक है, आप सब्ज़ियाँ खाएँ, आप हेल्दी फ़ैट जैसे कि ऑलिव ऑयल, नट्स, इस तरह की चीज़ें, देसी घी यूज़ करें। ठीक है, रोज़ सुबह आप 1 चम्मच मेथी दाना पानी में उबाल कर पिएँ। हफ्ते में 3 दफ़ा आप करेले का जूस या जो है वो लाजमी आप लें, या किसी भी वेजिटेबल का जिसका मतलब क्या जूस बन सकता है, आप उसका जूस लाजमी लें। ठीक है जी। सेकंड नंबर पे आ जाता है एक्सरसाइज। डेली एक्सरसाइज करना आपके लिए 110% जो है वो कंपलसरी है, ज़रूरी है। सिर्फ आप 10 मिनट से स्टार्ट करें और उसको जो है वो 30 to 45 मिनट तक लेके जाएं। डेली 10 मिनट से आप स्टार्ट करें, आप वॉक करें सुबह शाम 10 मिनट्स, फिर उसको बढ़ाते जाएं, 15 मिनट पे ले आएँ, 20 मिनट पे ले आएँ, करते करते आप 45 to 1 और यानी कि 45 to 60 मिनट्स तक आप इसको लेके जाएं। ठीक है, वॉक करने से भी आपकी जो इंसुलिन है वो मतलब कि एक्टिव फॉर्म में, यानी कि हो जाती है, काम करना शुरू कर देती है। आपके बॉडी के सेल्स उसको जो है वो पहचानना शुरू कर देते हैं, उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है एक्सरसाइज। तो ज़ाहिर सी बात है, वॉक के साथ साथ आपको एक्सरसाइजेज भी जो है वो करनी ज़रूरी हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है नींद और स्ट्रेस को कंट्रोल करें। आप डेली कोशिश करें रात 7 से
8 घंटे की जो नींद है वो आपने लाजमी लेनी है। और ये रात की नींद है, ये दिन की नींद नहीं है। रात को आप कोशिश करें 9 बजे तक आप जो है वो सो जाएं। मोबाइल का यूज़ कम से कम करें ताकि आपको नींद आसानी से आ सके। और फिर आप अपनी 7 से 8 घंटे की जो है वो अनडिस्टर्ब नींद यानी कि आपको बीच बीच में उठना ना पड़े। सो अपनी ये 7 से 8 घंटे की नींद आप पूरी करें। स्ट्रेस जो है वो हार्मोन्स आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को और बढ़ाते हैं, यानी कि जब आप नहीं सोएंगे, आप कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, आप मोबाइल चलाते रहेंगे, तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल जो है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, जो कि आपको टेंशन, स्ट्रेस, इस तरह की जो है प्रॉब्लम से दो चार करवाता है। तो कोशिश करें कि आप जो है वो एक पुरसुकून नींद लें। उसके लिए आप कुछ भी रेमेडीज़ ट्राई कर सकते हैं। कुछ ऐसे ऑयल्स मिलते हैं, कुछ ऐसी फ्रेगरेंसेस मिलती हैं, तो आप इन सब चीज़ों को जो है डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग, दुआ, तस्बीह, जो भी आपको सुकून दे, इन सब चीज़ों को ट्राई करें। 5 वक्त की आप नमाज लाजमी पढ़ें, ठीक है जी। चौथे नंबर पे आ जाता है हर्बल, यानी कि कुछ ऐसी हर्ब्स होती हैं, उनकी आप हेल्प लें, ठीक है, मगर उसको समझें ज़रूर। एक लिमिट से ज़्यादा आप इस चीज़ों को यूज़ ना करें। जितनी एक क्वांटिटी होती है, जितना है थोड़ा सा आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिनेमन, जिसको दालचीनी बोलते हैं, ठीक है, आधा चम्मच अगर आप रोज़ इसको लेते हैं, चाहे इसका कहवा बना के या वैसे आप इसको पाउडर फॉर्म में, सिर्फ हाफ़ चम्मच, ठीक है। उसके बाद जी बर्बरीन, पावर ऑफ हर्ब जिसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जी मेथी दाना, करेला, फ्लैक्स सीड्स, इंसुलिन फ्रेंडली हैं ये चीज़ें, ठीक है। 5वें नंबर पे आ जाता है जी ब्लड शुगर, जो है उसको मॉनिटर करते रहें। हर 3 दिन बाद फास्टिंग शुगर अपनी चेक करवाएं। जब शुगर लेवल नॉर्मल हो जाए तभी मेडिसिन जो है वो रिड्यूस की जा सकती है, लेकिन सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से, ठीक है जी। आपका जिस्म जो है ख़ुद से ठीक हो सकता है, बस थोड़ा सा इलाज, ठीक है, उसका आगाज़ आप शुरू करें। एक्सरसाइज और सुकून के साथ आप इन चीज़ों को लेके चलें। और हाँ, अगर आप किसी और को इस प्रॉब्लम में देख रहे हैं तो उनको ये मेरा मैसेज ज़रूर पहुंचाएं, जो कि आपकी लाइफ को बदल सकता है। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। चैनल हेल्थ विद हरीम को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और कमेंट में बताइएगा कि आपकी कौन सी नेचुरल जो है वो रेमेडीज़ या कौन से नेचुरल तरीक़ों से जो है वो आप इंसुलिन को जो है वो मैनेज कर रही हैं। अगर कुछ जो है वो पहले से ट्राई कर रहे हैं इन चीज़ों को, तो वो कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं। अल्लाह आपको सेहत दे और सुकून दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।